हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। एनटीपीसी के लिए टाइपिंग टेस्ट हम कैसे लगाएं? तो एनटीपीसी के लिए टाइपिंग टेस्ट को हम लोग क्या करेंगे? टाइपिंग के लिए सबसे पहले आप कहाँ जाइए? प्ले स्टोर पर जाइए। जैसे मैं प्ले स्टोर पर जाता हूँ तो ये पहुँच गया प्ले स्टोर पर। यहाँ से एक ऐप डाउनलोड करेंगे हम। कौन सा? सोनी टाइपिंग ऐप। क्या नाम से करेंगे? सोनी टाइपिंग ऐप। इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, मेरे में ऑलरेडी है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखा है इंग्लिश टाइपिंग लर्निंग टाइपिंग। लर्न टाइपिंग है तो इस यहाँ पे देखिए 17 स्टेज हैं। कितनी है? 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0। इस प्रकार से हम देखेंगे। 1 से शुरू कीजिए। आप कहाँ से कीजिए? स्टेप 1 से शुरू कीजिए, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 5, स्टेप 6। इस प्रकार से आप टोटल 18 स्टेप दिए हैं। इसमें कितने दिए? 18 स्टेप दिए हैं। बेसिक से आप सीखेंगे 18 स्टेप। एक दिन में 2 स्टेप खत्म कीजिए, एक सुबह एक शाम। एक कब? सुबह एक शाम। इस प्रकार से आप 18 9 दिन में स्टेप कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको पे नहीं करना है, फ्री सॉफ्टवेयर है। या पेड करना हो तो पेड करके भी आप अपने एग्ज़ाम के हिसाब से दे सकते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर है तो आपको फ्री यूज करना है इसमें, ठीक है। इसे करने के बाद आप बैक कीजिए। बैक करने के बाद आप वर्ड पे प्रैक्टिस कीजिए। इस पे रेस है। इस प्रकार से आप वर्ड पर जितनी भी आप प्रैक्टिस करने जाएँ उतनी कर सकते हैं। एक एक वर्ड लेके आप खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं, वर्ड बाई वर्ड। वर्ड बाई वर्ड प्रैक्टिस करने जितनी आपकी इच्छा है, फिर आप प्रैक्टिस पे चले जाइए। प्रैक्टिस पे जाइए। देखिए मैं प्रैक्टिस किए बैठा हूँ इस प्रकार से। तो ये टेस्ट आ गया। जैसे कि कोई नया टेस्ट देखता हूँ बचा हुआ एक आध, तो देखिए यहाँ पे चले गए। न्यू टेस्ट है, 10 मिनट है। अपने हिसाब से मिनट 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 फिक्स कर सकते हो आप। 1 मिनट की आपको प्रैक्टिस करनी है, 2 मिनट करनी है, 5 मिनट करनी है, 10 मिनट करनी है, 15 मिनट करनी है। उसके हिसाब प्रैक्टिस करते हैं। टेस्ट पे दबाइए। यहाँ से बैक स्पेस अलाउड करना हो तो अलाउ कर लिए, नहीं अलाउ मत कीजिए अगर एनटीपीसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एनटीपीसी में जो बैक स्पेस होता है अलाउड नहीं होता है। और हाईलाइट भी अलाउ मत करना, क्योंकि वहाँ एग्जामिनेशन में हमें हाईलाइट होकर नहीं आता। इसलिए दोनों को बंद करके आप टेस्ट स्टार्ट कर देना। ओके, इतना कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं स्पीड। स्पीड है जो एनटीपीसी में कम से कम 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इससे कम नहीं होगी, क्योंकि 30 वर्ड पर मिनट मांगते हैं। उसमें यदि आपको कुछ मिस्टेक हो देंगी तो उन मिस्टेक्स पर बात करते हैं। मिस्टेक को कैसे काउंट होती हैं, क्या क्या है, उसका हम नोटिस पढ़ते हैं। 2022 में जो एनटीपीसी की परीक्षा उसमें जो नोटिस आया था, उस नोटिस के बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम पॉइंट बाई पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है उसे देखते हैं हम। देखिए आप पहला पॉइंट देख लीजिए। कह रहा द कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल इतनी इतनी तारीख में 12 अगस्त को शेड्यूल हुई थी। मतलब 12 अगस्त को जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था 2019 वाले पेपर का, और 2022 में उसमें पूछा। और जो सिटी इंटीमेशन कब हो गया था? 3 तारीख को हो गया था, यानी 9 दिन पहले इनका सिटी इंटीमेशन आ गया था। एटलीस्ट 300 वर्ड टाइप करने होंगे, और हिंदी वालों के लिए 250 वर्ड टाइप करने होंगे। और जिन लोगों को हिंदी में टाइपिंग करनी है, उन्हें पहले से आरआरबी की वेबसाइट पर क्या करना पड़ेगा? पोर्टल पे जाके ऑप्ट करना पड़ेगा कि उन्हें हिंदी की टाइपिंग करनी है, या अन्यथा उनके लिए भी क्या होगा? इंग्लिश वर्जन ही अवेलेबल होगा, अगर यदि जो लोग ऑप्ट नहीं करेंगे उनके लिए, ठीक है। और हिंदी में 2 फॉन्ट अलाउड होते हैं, एक तो कीर्तिदेव, दूसरा मंगल। आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट कह रहा है हमारा द एग्जामिनेशन सेशन कंसिस्ट ऑफ द 3 स्टेज में होगा। पहले स्टेज में 1 मिनट तक आप लोग क्या करना कि 1 मिनट में कीबोर्ड चेक करना, उसकी कोई कौन सी की काम कर रही, कौन सी की काम नहीं कर रही है। आप 1 मिनट में इतना कर सकते हैं। फिर उसका 30 सेकंड का ब्रेक होगा। 30 सेकंड के बाद एक्चुअल जो टाइपिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। 10 मिनट तक चलेगी जो। तो 10 मिनट में ही आपको क्या करना पड़ेगा? टाइप करना पड़ेगा। ये तीसरा पॉइंट कह रहा है। हम अगर चौथे पॉइंट पर चलें, चौथा पॉइंट कह रहा है एज द स्किल टेस्ट इज डिटरमाइन द स्पीड। जो कैंडिडेट की स्पीड डिटरमाइन की जाएगी वह कितने 10 मिनट में की जाएगी। कितने 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। एटलीस्ट कम से कम, और 10 से 10 मिनट में ही कितने कम से कम 300 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे, और हिंदी वालों के लिए 250 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे। पाँचवा पॉइंट कह रहा है जो उसका मूल्यांकन किया जाएगा वो इस प्रकार से किया जाएगा कि जब 5% तक अगर एरर है तो अलाउड किया जाएगा। 5% में से मतलब फुल मिस्टेक हुई होगी, हाफ मिस्टेक भी होंगी, टोटल मिस्टेक काउंट की जाएगी। और आगे चलते हैं हम। और मिस्टेक किस प्रकार से कहा? पहले टोटल नंबर टाइप, मतलब जितनी नंबर आपने मिस्टेक की है उसमें से उसका 5% ऑफ द टोटल नंबर जो टाइप किए हैं उन्हें घटाने के बाद जो बचेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? मिस्टेक कहा जाएगा,
ठीक है। और जो करने का तरीका है, काउंट कैसे होंगी मिस्टेक, तो देख लेते हैं मिस्टेक कैसे काउंट होंगी। ये लोग कह रहे हैं जैसे किसी बंदे ने कितने 400 बार टाइप किए हैं, कितने बार टाइप किए, 410 मिनट में, ठीक है। और उसने 10 मिस्टेक गलत की हैं, कितनी, उससे को टोटल 10 मिस्टेक की हैं। तो 400 में से 10 गुणा 10 करके करेंगे, जो मिस्टेक है उसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करके और बाद में घटा देंगे। तो घटाने के बाद जैसे 300 बचे थे वर्ड 10 मिस्टेक की, तो उसमें भाग दिया तो कितने हो गए, 300 हो गए, कितने हो गए, तो 130 की स्पीड निकाल, इस प्रकार से स्पीड निकालनी पड़ेगी। यदि इससे आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं आगे। अगला पॉइंट कह रहा है कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए, इस पॉइंट पर ध्यान देना। मिनिमम स्पीड शुड भी 30, मतलब 30 से कम तो मिस्टेक काटने के बाद आपकी स्पीड 30 होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। 30 से कम होगी तो मतलब आप फेल माने जाओगे। हिंदी में कितनी होनी चाहिए, 25, तो कम से कम मिनिमम होनी चाहिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू द वेबसाइट ऑफ साइज अपडेट। अब प्लीज़ ये तो कोई मतलब नहीं है, मतलब अब यहाँ कोई मतलब की बात नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात और है, मैं काम की जो बता देता हूँ। यहाँ पे मेंशन नहीं है कि मतलब कैंडिडेट की अगर 250 वर्ड से 300 वर्ड से इंग्लिश में और 250 वर्ड हिंदी से कम टाइप करता है तो उनको एवल्यूशन नहीं किया जाए, मतलब उनका मूल्यांकन ही नहीं किया जाए, उन्हें वैसे ही से क्या कर दिया जाएगा, यह टेस्ट से बाहर मान लिया जाए, मतलब फेल मान लिया जाएगा, जिसके 300 वर्ड से अगर कम टाइप होते हैं और जिनके 5% से ज़्यादा मार्क वो क्या बोलते हैं मिस्टेक अलाउ हो जाती हैं, तो उन्हें भी क्या कर दिया जाएगा, वैसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब उनकी कॉपी, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं नॉर्मल में, कॉपी चेक ही नहीं होगी उन लोगों की, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम स्पीड आनी चाहिए 35 पर मिनट, तब वहाँ पे कुछ हो पाएगा। क्योंकि 300 पर टाइप करोगे उसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी तो 35 से नीचे वैसे ही स्पीड चली जाएगी, तो वैसे ही कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए कम से कम 35 और 40 के आसपास तो स्पीड आनी चाहिए मिनिमम।